16 श्रृंगार कर माँ गौरी की तरह रखे उपवास, मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार। हरताली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज कथा का श्रवण करेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। हरतालिका तीज देवी पार्वती ने इस व्रत का आरंभ किया था। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को सुहागिन महिला और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद हरतालिका तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा सुनने से या पढ़ने से सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवान शंकर को नमस्कार है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन सी व्रत तप जान के फूल पुष्प फल से आप मुझ पर वर रूप में मिले। श्री महादेव जी ने बोला, हे देवी, यह सुनिए, मैं आपके सम्मुख व्रत को कहता हूँ, जो परम गुप्त है, जैसे तारागण में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, इसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने कैसे किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपया करके आप इसे बताइए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमालय नामक एक महान पर्वत था, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए गंगा की कल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उस स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास पर अग्नि त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतानुसार होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद जी ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय से देवर्षि को अर्घ और राशन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यहाँ तक अनेका कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तर नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद भी आकाश में चले गए। शंकर, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्न पूर्वक कहा है
कि पुत्री मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। पिता इन वाक्यों को सुनकर पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, मैं तुम्हें अपने मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूंगी। सखी बोली, हे देवी, वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा है, तुम वहाँ चली जाओ। पार्वती सखी के अनुसार इसी ही वन में चली गई। बेटी को घर पर न पाकर हिमालय ने सोचा कि बेटी को देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मेरे नारद जी को वचन दिया था, मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर काफी चिंतित होकर मूर्छित हो गए। सभी लोग हाँ हाँ करते हुए पहुंचे। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है, मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया या सर्प डस गया, सिंह या व्याघ्र ने मार डाला, वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, पेंच आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर ऐसी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान के साथ पूजा किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पे आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगे। तब तुमने मुझसे कहा, मैं देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब मैं तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ, इस व्रत का नाम हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। पार्वती जी बोले, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले के खंभे में मंडप बनाकर इसे बंधन वारों से सजाए, उसमें विधिवत रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र, चांदनी ऊपर तान दे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य को लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हो, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का विधि पूर्वक पूजन करे, अनेक नैवेद्यों का भोग लगाए और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी,
जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि मौसमी फूलों से एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव सब कामनाओं को देने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को भी सदैव नमस्कार करते हैं। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा से शंकर जी की पूजा करें। विधि के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। ये थी आज की हरतालिका तीज कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे।